नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल राज्य में दंगे भड़काने के लिए आए थे। बता दें, ममता बनर्जी सोमवार को पूर्व मोदिनीपुर के दौरे पर थीं, जहां उन्होंने लोगों के लिए जन कल्याणकारी सेवाओं की शुरुआत की। इस दौरान ममता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ केंद्रीय बल आए, एक 5 सितारा होटल में रुके, दंगे भड़काए। उन्होंने फिर बीजेपी के लोगों के साथ बैठक की और वापस चले गए। उनके आने से पहले सबसे पहले उनसे पूछें कि 100 दिनों के रोजगार के लिए पैसा कहाँ है, पहले ये बताओ, फिर बंगाल में दंगे भड़काने के लिए आओ। इसके साथ ही सीएम ममता ने लोगों से आगामी पंचायत चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि पंचायत और 2024 के चुनाव में दंगे कराने वाली पार्टी बीजेपी का समर्थन ना करें। गौरतलब है कि रविवार को हुगली में बीजेपी की शोभा यात्रा के दौरान हंगामा और पथराव हुआ था। इससे पहले गुरुवार को रामनवमी के जश्न के बीच हावड़ा में 2 गुटों के बीच हुई झड़प में कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। प्रदर्शन के दौरान दंगाइयों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ भी की थी। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा और लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल सोमवार 3 अप्रैल को इस फैसले को चुनौती देने के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे। इस मामले में उनकी तरफ से 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका दोष सिद्धि पर रोक लगाने की है और दूसरी याचिका सजा को सस्पेंड करने से जुड़ी है। वहीं कोर्ट ने राहुल को जमानत देते हुए इस याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया है। बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी अर्जी में कहा है कि निचली अदालत ने उनके साथ सख्ती बरती, जो एक सांसद के तौर पर उनके दर्जे से अत्यधिक प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि मोदी समाज या रिकॉर्ड पर समुदाय जैसी कोई चीज नहीं है। आपराधिक मानहानि मामले में 23 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से उनकी दोष सिद्धि त्रुटिपूर्ण और स्पष्ट रूप से गलत थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ऐसे तरीके से सजा सुनाई गई कि वह संसद के सदस्य के तौर पर अयोग्य हो जाएं। उनका कहना है कि विपक्ष में एक राजनेता हमेशा अच्छे शब्दों में नहीं तोला जा सकता है, इसलिए कोर्ट पर निर्भर है कि भाषण के सार और भावना पर ध्यान केंद्रित किया जाए, न कि टोन और टेनर पर। अर्जी के मुताबिक मजिस्ट्रेट अदालत का फैसला पूर्व धारणा, अनुमान, अटकलबाजी और परिकल्पना के आधार पर जारी किया गया, जिसकी कहीं से भी आपराधिक कानून में अनुमति नहीं है। कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में कहा कि एक मजबूत और समझौता न करने वाला विपक्ष एक सच्चे और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। विपक्ष के किसी सांसद से सतर्क और आलोचनात्मक बयानों की ही उम्मीद या अपेक्षा की जाती है। ट्रायल कोर्ट का यह विचार कि एक सांसद को उसकी हैसियत के कारण बड़ी सजा दी जानी चाहिए, ये पूरी तरह से अनुचित और स्पष्ट रूप से अन्याय है। झारखंड के साहिबगंज शहर में सोमवार को पटेल चौक इलाके के पास एक हनुमान मंदिर में अज्ञात बदमाशों द्वारा कथित तौर पर तोड़फोड़ किए जाने के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पहचान किए जाने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, जैसे ही एक मंदिर में तोड़फोड़ की बात फैली, दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्य और स्थानीय लोग मंदिर के पास इकट्ठा हो गए और विरोध करना शुरू कर दिया। एएनआई से बातचीत के दौरान साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि पटेल चौक के पास एक हनुमान मंदिर है और असामाजिक तत्वों ने वहां शरारत की है। हमने सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं और हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। यादव ने कहा कि कुछ लोगों की पहचान की गई है और उनसे पूछताछ की जाएगी। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद कुछ लोगों ने वहां धरना दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और इस कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा और क्षेत्र में ड्रोन निगरानी शुरू की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि आगे की जांच जारी है। गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान में लगी दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एफबीआई की मदद से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खासम खास गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको में दबोच लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसे एक ही दिन के अंदर भारत लाया जा सकता है। बता दें कि गैंगस्टर दीपक बॉक्सर दिल्ली के सिविल लाइंस में एक बिल्डर की हत्या सहित कई मामलों में फरार था। उस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दिल्ली एनसीआर का टॉप गैंगस्टर रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गोगी गिरोह की कमान संभाल रहा था। वह कोलकाता से फ्लाइट लेकर 29 जनवरी 2023 को मैक्सिको भाग गया था। पुलिस लंबे समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बता दें, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की मदद से फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर वह देश से भागा था।
बिश्नोई चाहता था कि बॉक्सर विदेश से गिरोह का संचालन करे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार 3 अप्रैल को मुंबई में बीजेपी की वीर सावरकर गौरव यात्रा के कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर अहम टिप्पणी की और उन्होंने सावरकर के अंग्रेजों को पत्र लिखने वाले कथित विवाद को लेकर बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि सावरकर की ओर से अंग्रेजों से माफी मांगने वाली बात गलत है। इसी के साथ फडणवीस ने यह भी बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों को पत्र क्यों लिखा था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि आपने कहा कि वीर सावरकर ने माफी मांगी और अंग्रेजों को पत्र लिखा। नहीं, ये बात गलत है। सावरकर ने पत्र लिखा क्योंकि वह जानते थे कि अंग्रेज उन्हें रिहा नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने लिखा कि मुझे रिहा मत करो, लेकिन उन बंदियों को रिहा कर दीजिए जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया है। फडणवीस ने आगे कहा कि सावरकर के साथ जेल में कई वर्षों तक रहे रिश्तेदारों को महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था और कहा था कि अन्य बंदियों को रिहा कर दिया गया। तब उन्होंने सावरकर से कहा था कि उन्हें भी अंग्रेजों से कह देना चाहिए कि आपने अन्य बंदियों को रिहा कर दिया, मुझे भी रिहा कर दें। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ नेताओं के सावरकर पर बयानों को लेकर बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार आक्रामक है, इसलिए राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाल रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय कानूनी संकट का सामना कर रहे हैं और आज मंगलवार को उनकी पेशी है। बता दें, वे पॉर्न स्टार से जुड़े एक मामले में आज मंगलवार को कोर्ट में पेश होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति के संभावित कदम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि न्यूयॉर्क ग्रैंड ज्यूरी ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति को 2016 राष्ट्रपति चुनाव से पहले लंबे समय तक फिक्सर माइकल कोहेन द्वारा एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को किए गुप्त पैसों के भुगतान के मामले में दोषी ठहराया था। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स को 2016 में $1,30,000 का भुगतान किया था, जिसके चलते पिछले हफ्ते मैनहट्टन ग्रैंड ज्यूरी ने ट्रंप पर 2016 प्रचार अभियान के तहत एक पॉर्न स्टार को चुपके से पैसे देने का आरोप तय किया है। ऐसे में पहली बार किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हथकड़ी लगने की नौबत आ गई है। हालांकि इससे पहले भी कई राष्ट्रपतियों पर इल्जाम लगे हैं, लेकिन ऐसा आपराधिक मामला पहली बार अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति पर लगा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।